हेलो दोस्तों, कैसे आप दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आया हूं जहां पे आपको वन टाइम इन्वेस्ट करना है और आप लंबे समय तक यहां पे इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपको कोई मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। उससे पहले प्लेटफॉर्म का डिटेल्स बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको पहले विड्रॉ करके दिखा देता हूं, क्योंकि मैंने खुद विड्रॉ अपने अकाउंट पे करके दिखा है और करके दिखा रहा हूं आपको, सो दैट आपको भी समझ आ जाए कि ये प्रॉपर हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं मोबाइल पे चला जाता हूं, मोबाइल पे आपको चीजें दिखा देता हूं। तो जैसे कि आप यहां पे देख लो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले ऐप ओपन कर लूंगा। देख लो यहां पे क्या है, एक वर्चुअल कार्ड दी जाती है, डिजिटल कार्ड, जो कि मेरे को मिला है 640 HKD मुझे मिला हुआ है। ठीक है, आप यहां पे देख लो, यहां पे देख लो अमाउंट है 60.95। ये मेरे को यूएसडीटी कन्वर्ट करके मिलेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बॉन्ड पे चले जाते हैं। बॉन्ड में मैं दिखा देता हूं मेरे पास कितना है, मैंने कितना परचेस कर रखा है। 3 साल का बॉन्ड परचेस किया है और इसमें इन्वेस्टमेंट मैंने कितना किया है, 8000 HKD, 8000 HKD मैंने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो क्लैरिटी मिल गई यहां पे कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, 8000 HKD। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले विड्रॉ पे चला जाता हूं, विड्रॉ पे आता हूं। यहां पे देख लो, यहां पे विड्रॉ करने के ये तरीका क्या है, आप इसको अपने क्रिप्टो वॉलेट में ले सकते हो। तो मिनिमम जो फंड आप विड्रॉ कर सकते हो 50 है, बट यहां पे मैं 600 प्लस मेरा था, तो मैं 500 HKD यहां पे विड्रॉ करने वाला हूं। ठीक है, जो कि यूएसडीटी में कन्वर्ट होके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 500 टाइप कर लेता हूं। देखो यहाँ पे टाइप हो गया। अब यहाँ पे देख लो 140 HKD, 24.5 उनको कमीशन चला जाएगा, 60.95 यूएसडीटी ये मुझे मिलने वाला है। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए क्या करना होगा, मुझे CoinDCX पे जाना होगा, या आप कोई भी क्रिप्टो वॉलेट यूज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास CoinDCX है, तो मैं CoinDCX में यूज करूंगा। यहाँ पे क्या यूएसडीटी मतलब ट्रॉन में जाना है मुझे। ठीक है, तो यूएसडीटी में आप यहाँ पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देख लो, ये जो वॉलेट एड्रेस यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, ठीक है, इस वॉलेट एड्रेस को हमें यूज करना है। ठीक है, ये देखो, दिख गया। अब ये वॉलेट एड्रेस कॉपी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे, आप यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। ओहो सॉरी, मैं मिस्टेक कर गया। यहाँ पे TRC20 मेरे को सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैं क्या है यहाँ पे यूएसडीटी में कन्वर्ट करके पैसे उठाने वाला। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 500 HKD मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, जो कि 60.95 है। ओहो, यहाँ पे पेमेंट के CVC कोड मांग रहा है। आपको पता है कार्ड के पीछे 3 डिजिट का कोड होता है, वो CVC कोड होता है। तो मुझे यहाँ पे वर्चुअल जो कार्ड मिला उसका भी CVC है, मैं देख लेता हूँ। आप मत देखिए नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आप मत देखो। मेरे को डाउट हो रहा है, एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, रुक जाइए। ठीक है, चलिए मैं बाद में देख लूँगा, नहीं देख ही लेता हूँ। ओके ठीक है, मैं देख लिया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करूँगा। नेक्स्ट स्टेप में करने के बाद मैं यहाँ पे अपना CVC कोड डालूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पे मैं CVC कोड डाल देता हूँ। मैं हाइड कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप मेरा CVC कोड एक्चुअली बहुत कोई ने फ्रॉड किया है। देखो यहाँ पे, योर विड्रॉ रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुल, सेंट एंड विल बी ट्रांसफर टू योर अकाउंट। तो यहाँ पे 640 था, अब यहाँ पे 140 बच गया। देख के समझ आ गया ना कि यहाँ से कैसे विड्रॉ हुआ। अब मैं जाऊंगा कहाँ पे, अपने क्रिप्टो वॉलेट पे, और वहां पे देखूंगा कि ये फर्दर कैसे हो रहा है। ठीक है, तो मैं अपने क्रिप्टो वॉलेट पे चला जाता हूँ। ठीक है, एक जैसे कि क्या करना है, मैं अपने CoinDCX अकाउंट में आ जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 170 मेरा यहाँ पे बैलेंस है। मैं क्या करूँगा, यूएसडीटी में आ गया। अब यहाँ पे देखो 60.95 का ये पेंडिंग पेमेंट है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको रिक्वेस्ट करूँगा, एक्सेप्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, इज दिस डिपॉजिट फ्रॉम वॉलेट ओन बाय यू, यस करेंगे। और यहाँ पे पर्पस ऑफ ट्रांसफर, यहाँ पे आर्बिट्रेज ट्रांसफर फ्रॉम माई ओन वॉलेट टू CoinDCX, पर्सनल रीजन, गिफ्ट, अदर्स। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, आप आइदर ट्रांसफरिंग फ्रॉम माई ओन वॉलेट टू CoinDCX कर सकते हो, या आर्बिट्रेज कर सकते हो। आर्बिट्रेज मतलब आप किसी भी परचेज और सेल पे एंगेज हो, या उस टाइप के प्रॉपर्टीज मतलब ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हो, जिसके वजह से आप ये कर रहे हो। और यहाँ पे एक्नॉलेज करेंगे, सबमिट डिटेल्स करेंगे, आपका डिपॉजिट सबमिट हो जाएगा। ठीक है, और आपके अकाउंट पे कहाँ पे, CoinDCX में अमाउंट रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा कुछ ही देर में। देख लो। ठीक है, यहाँ पे देखो 5340 आ गया ना, कितना,
यहाँ पे दिख गया आपको 5510, मेरा यहाँ 170 था, 5510 हो गया। तो इसका मतलब मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। अब उसके बाद क्या है, आप इसको किस तरह से विड्रॉ करोगे, अपने वॉलेट में ट्रांसफर करना, जो भी बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट होगा वहाँ पे आप ट्रांसफर ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया पूरा प्रोसेस। पेमेंट आपको दिख गया कि ये पेमेंट मैंने खुद विड्रॉ किया अपने CoinDCX अकाउंट में, जिसको मैं फर्दर अपने वॉलेट में या अपने बैंक अकाउंट में ले लूंगा। अब मैं बताता हूँ एक्चुअली में मैंने किया कैसे और ये पैसा मेरे पास आया कहाँ से। ठीक है, तो भाई मैं एक बैंक के बारे में बताने वाला हूँ, इसका नाम है शाओ बैंक। बेसिकली ये क्या है, हांगकांग बेस्ड बैंक है। ठीक है, हांगकांग बेस्ड बैंक है। जिस तरह बिनांस आपका क्रिप्टो वॉलेट है, ठीक है, ये भी चाइना बेस्ड है, उसी तरह साओ बैंक भी जो है हांगकांग चाइना बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, डिजिटल बैंकिंग पे काम करती है। डिजिटल बैंकिंग मतलब जिस तरह आप यहाँ पे हम लोग डीसीबी बैंक यूज़ करते हैं ना, जैसे मैं डिजी बैंक का अकाउंट होल्डर हूँ, तो मैं क्या है ऑनलाइन डिजिटल वॉलेट यूज़ करता हूँ। मेरे पास फिजिकल कार्ड है, बट यहाँ पे क्या वर्चुअल कार्ड मिलता है, जो कि मेरा आपने देखा शुरू में। ठीक है, तो वर्चुअल कार्ड यहाँ पे मिलता है। अब मैं बता दूं इसके बिजनेस के बारे में। बेसिकली ये क्या है, डिजिटल बैंकिंग पे काम करती है। बॉन्ड, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होती है उस तरह से ये बॉन्ड लेके आती है। डिपॉजिट, बॉन्ड्स, लेंडिंग, ठीक है, बिजनेस, इंश्योरेंस एटसेट्रा एटसेट्रा पे ये है। बट यहाँ पे एक्चुअल में आपकी इनकम कहाँ से होगी, क्या करना होगा, ये सारा कुछ जानना है। तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आपको एक चीज़ और बता दूँ, क्या, इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये आप एक म्यूचुअल फंड पे आगे देखते हो ना, तो ये यहाँ पे भी लागू होता है। तो भाई अभी इनिशियल बेसिस पे है, तो इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, अच्छे पैसे मिल जाएंगे और लंबे समय कमाई हो सकती है। ठीक है, ठीक है, बट क्या है, इन्वेस्ट करने से पहले पूरा प्रॉपर रिसर्च कीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे क्या है पहले देख लेते हैं। होम पेज में साउ इज अ जनरस बैंक फॉर एक्टिव पीपल, एक्टिव पीपल के ये यहाँ पे है। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या क्या करते हैं, डिपॉजिट है, बॉन्ड्स है, लोन्स है, इंश्योरेंस है। ठीक है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अर्ली रिपेमेंट विदाउट फीस। ठीक है, लो एंटिटी थ्रेशोल्ड। ठीक है, HK 400 HKD, मतलब 1 HKD का मतलब क्या कितना होता है पता है, 1 HKD टू INR, ये देख लो कितना, 10 रुपया 65 पैसा। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे 1 HKD का वैल्यू हो गया लगभग 10.5 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मेक मनी इन योर स्पेयर टाइम विद साउथ बैंक। अब क्या है, आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए और अपना इन्वेस्ट करने के बाद पैसिव इनकम जनरेट कीजिए। पैसिव इनकम कैसे जनरेट होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ पे हमें फोकस करना है, बाकी सब की बात नहीं करूँगा, बाकी चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करने वाला, मैं डायरेक्टली जो आपको बेनिफिट देगा मैं उसके बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो बॉन्ड सीरीज पे हम आते हैं डायरेक्टली बॉन्ड सीरीज पे। अब बॉन्ड सीरीज क्या होता है, बाय इन सिक्योरिटीज अ प्रॉफिटेबल। ठीक है, मतलब सिक्योरिटीज जो होता है ना, बॉन्ड्स होती है, गवर्नमेंट्स की बॉन्ड्स होती है, वो लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट्स बेस्ड इन्वेस्ट करते हैं और उसके अगेंस्ट पे बॉन्ड बनाते हैं, उस पे इन्वेस्टमेंट की बात कही जा रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख लो कॉर्पोरेट बॉन्ड है, ए बॉन्ड इशूड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू फाइनेंस इट्स एक्टिविटीज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन किसी कंपनी या गवर्नमेंट सेक्टर्स हो गए जहाँ पे एक बॉन्ड इशू किया जाता है, सो दैट उसका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स बहुत स्मूथली हो जाए। इशूअर होता है उसमें बॉन्ड सर्टिफिकेट में दिया जाता है, बॉन्ड के होल्डर भी होते हैं जो बॉन्ड लेते हैं, और उसके बेसिस पे इंटरेस्ट पेमेंट भी दिया जाता है। और ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड के ही होता है, मतलब कुछ सर्टेन टेन्योर के ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं अबाउट शाओ बैंक। शाओ बैंक का यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ, आप देख लेना, इसमें मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। अब देखो बॉन्ड यहाँ पे जो है ना, अभी FP सीरीज पे चल रही है इनकी। ठीक है, FP सीरीज चल रहा, मतलब क्या है, यह फाइनेंशियल ईयर में इनका जो है ना सीरीज चेंज होता है। FP सीरीज मतलब FP1, FP2, FP3 इस तरह करके सीरीज है। जितनी अभी जो करंट चल रही है फाइनेंशियल पार्टनर लिमिटेड FP सीरीज जिसको कहते हैं, तो अभी क्या है, इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा दिया जा रहा है। बट जो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल क्लोज हो जाएगा उसके बाद जो आएगा ना, मार्च क्लोज हो जाएगा उसके बाद जो आएगा उसमें इंटरेस्ट कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट आपका शायद कम हो सकता है। तो जैसे मैंने 8000 HKD मैंने आपको पहले दिखा दिया था, अब मैं दिखाता हूँ कि मुझे कितना मिलेगा। अब जैसे FP1 फर्स्ट बॉन्ड है, ठीक है, 0.5% इंटरेस्ट मिलता है आपको, टर्म है 4 साल का,
वंस एवरी 24 आवर्स, मतलब उसका जो बेनिफिट है हर 24 घंटे में आपके वॉलेट में आ जाएगा। बॉडी इंक्लूडेड इन पेमेंट, आपका जो पेमेंट रहेगा उसमें इंक्लूड रहेगा। लिमिट 400 HKD से लेकर 40,000 HKD तक आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बॉन्ड का प्राइस मात्र 40 HKD है, ठीक है। उसी तरह FP2 है, FP3 है, FP4, 5, 6, 7, 8 वाला जो FP8 है ये सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो मैं उतना बड़ा जाने के लिए नहीं बोलूँगा आपको, आप छोटे इन्वेस्टमेंट पे जाइए जहाँ से आपको रेगुलर इनकम मिले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे देख लीजिए, आप मान के चलो FP1 में 400 HKD आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। तो आपको कितना मिल रहा है, देखो 0.5% इंटरेस्ट मिल रहा है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स आप 10 है, ठीक है यहाँ पे, और 4 साल की मेच्योरिटी है, ठीक है। 180% एवरी ईयर आपको दिया जा रहा है, ठीक है। इनकम ओवर 1 ईयर 720 HKD, ठीक है। लिमिटेड एड 2880 HKD, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो मेरा FP3 पे मैं जाता हूँ, ठीक है। ये वाला मेरा बॉन्ड है, ठीक है। इसमें मेरे को कितना मिलेगा, लाइफ टाइम मेरे को जो इनकम होगी ओवर द 1 साल में 20,160 HKD मेरे को मिलेगा, ठीक है। तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था 8,000 HKD, 1 साल में कितना 2.5 टाइम्स, ठीक है। मतलब डबल से भी ज़्यादा, 2.5 गुना मेरे को पैसा मिल रहा है, और लाइफ टाइम मेरे को 60,000 HKD मिलेगा। तो ये जो टेन्योर है 3 साल के टेन्योर में मेरे को इतना पैसा मिलेगा। इंटरेस्ट जो है 0.57% पर डे का मिलेगा, और वो भी 10 बॉन्ड्स के साथ आएगा। तो आप 8,000 HKD का वैल्यू कितना होता है, अब यहाँ पे देख लेते हैं HKD to INR, ठीक है। मैं इंडियन रुपी में आपको दिखा रहा हूँ कन्वर्ट करके, देखो मुझे पता है बट मैं आपको दिखा रहा हूँ। 8,000 HKD मतलब 85,207 रुपये, ठीक है, ठीक है। लगभग 90,000 रुपये यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया हुआ। तो भाई आप उतना में मत जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप छोटे से इन्वेस्ट कीजिए। अब देखिए सबकी अपनी कैपेसिटी होती है, ठीक है। मैं बोल दे रहा हूँ इन्वेस्ट करने, आग बंद करके कर दोगे, नहीं करना, ठीक है। रिसर्च करो, देखो, समझो, उसके बाद इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो 2000 HKD का कितना मिलेगा, 17,000 लाइफ टाइम मिलेगा, मतलब 4 साल में 17,000 HKD मिलेगा 2,000 का, मतलब आप समझ लो 8.5 टाइम्स, ठीक है। 216% आपको हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है। आपको क्या चाहिए भाई, 4320 HKD 1 साल में मिल रहा है, आप 2000 HKD इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 1 साल में ही पूरा पैसा डबल हो गया, है ना। तो आप इस तरह से करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाई बॉन्ड कैसे करना है, यहाँ पे जाओगे, सिंपल बाई बॉन्ड, मैं लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आराम से जाइए। आपको यहाँ पे क्या है, एक लॉगिंग ID पासवर्ड बनाना होगा, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे आपको साइनअप करके भी बता देता हूँ साइनअप कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन के फुल नेम, ठीक है, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, जब आप ये डाल दोगे उसके बाद आपको KYC करने कहा जाएगा। अब KYC क्या करना, KYC में आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो। तो गवर्नमेंट ID प्रूफ जो होता है ना वो देना है। उसके बाद आपको फ्रंट और बैक का पिक्चर देना होगा, और एक सेल्फी कैमरा ऑन करके आपको अपने मूवमेंट, मतलब चेहरे का क्लिक वहाँ पे सबमिट करना होगा, सो डैट वो आपका जो गवर्नमेंट ID कार्ड है उससे वेरीफाई हो जाए। ये हो गया, आपका काम खत्म, आपका अकाउंट बन गया, ठीक है। उसके बाद आप डायरेक्टली बाई कर लो, जो भी बॉन्ड आपको परचेस करना है वो आप बाई कर लो। मैं दिखा रहा हूँ, एक रुक जाइए, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मेरे ID पासवर्ड पे ध्यान मत देना भाई, देखो बहुत फ्रॉड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लिमिटेड टाइम ऑफर इन्वेस्ट इन FP सीरीज बॉन्ड, देखो सिक्योर हाई डे रिटर्न 0.52 2% विथ FP सीरीज बॉन्ड बिफोर सेल्स एंड ऑन 31 मार्च, 31 मार्च से पहले तक ये है भाई, उससे पहले पैसा कमा लो, ठीक है। अब यहाँ पे 196 HKD मैंने आपको दिखाया था कितना था, अब एक देखो बढ़ गया, ये मैं नेक्स्ट डे वीडियो कर रहा हूँ तो इसे आपको दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, करंट बैलेंस 196 है, 25.13 USD ये मेरा वैल्यू है अभी, ठीक है। मतलब T बैलेंस मेरा कितना 999 जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, अगर मुझे कुछ बाई करना है, ठीक है, बॉन्ड मुझे बाई करनी है, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड पे अपन आ जाएंगे, ठीक है। अब कौन सा बॉन्ड आप बाई करना चाहते हो, मान के चलो FP4 मैं बाई करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बाई बॉन्ड पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आया, अब बैलेंस किस में देना है, मान के चलो मैं टीथर से TRC 20 में करूँगा। TRC 20 में क्या होता है ना कि उसमें खर्चे नहीं लगते, ठीक है।
ट्रांजेक्शन चार्जेस बच जाता है, इसलिए वो TRC20 में। अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे आपको पे करना है, तो आप ये वाला जो QR है आप इसको स्कैन कर सकते हो, या ये वॉलेट एड्रेस अपने कोई भी CoinDCX या WazirX ये सब में वॉलेट में जाना, वो पेस्ट कर देना और डिपॉजिट करना। जब हो जाएगा पेड कर देना, 24 घंटे के अंदर आपको इन्वॉइसेस मिल जाएगा और सारे डिटेल्स आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा क्लैरिटी मिल गया, समझ में आ गया कि कैसे करता है FP सीरीज़, काम कैसे करता है, 100 बैंक का प्रोसेस क्या है, अर्निंग कैसे हो सकती है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अपने से इन्वेस्ट कीजिए, बट उससे पहले रिसर्च कीजिए। थैंक यू।